यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं? यूट्यूब से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको वीडियोस को अपलोड करना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज आने चाहिए। व्यूज आने के पीछे मेन रीजन क्या होता है कि आपका जो थंबनेल है वो अगर बेस्ट होगा तो आपकी वीडियोस के ऊपर अच्छे खासे व्यूज आएंगे। अगर आपका थंबनेल ही बोरिंग होगा, अगर आपके थंबनेल में मजा ही नहीं आ रहा ऑडियंस को देखने में, तो आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर व्यूज नहीं आएंगे। अब मेन बात क्या आती है कि थंबनेल को हमें क्रिएट कैसे करना चाहिए, थंबनेल क्रिएट करने का सही तरीका क्या है, और हमें थंबनेल के अंदर क्या क्या चीज ऐड करनी चाहिए जिससे हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे थंबनेल के ऊपर क्लिक करे, हमारे थंबनेल को डायरेक्ट स्किप ना करे और हमारी जो वीडियोस है उसे भी पूरा देखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको थंबनेल कैसे क्रिएट करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से थंबनेल क्रिएट करना सिखाऊंगा जो आपकी वीडियोस के बाहर लगता है। अब आपको ऐसा थंबनेल क्रिएट करना पड़ेगा कि ऑडियंस को उसके ऊपर क्लिक करना ही पड़े। अब ऐसा थंबनेल हमें क्रिएट कैसे करना है, हम इसे सिंपल अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप एक दिन में 2-3 थंबनेल क्रिएट करते हो तो आप एक महीने के अंदर सबसे बेस्ट थंबनेल बनाना सीख जाओगे और आप थंबनेल क्रिएट करके भी पैसा कमा सकते हो। तो थंबनेल बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल ऐप। उसके लिए प्ले स्टोर से पिक्सल ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद आपको करना है इसे ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। कैंसिल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐसे फंक्शन दिखेंगे। इसके अंदर आपको सिंपल करना क्या है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से हमें इमेज साइज को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कस्टम दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको क्या क्रिएट करना है, प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करनी है या यूट्यूब चैनल का बैनर क्रिएट करना है या आपको यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना है या जो फेसबुक का आर्ट होता है वो आपको क्रिएट करना है। तो वो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें यूट्यूब का थंबनेल रेडी करना है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके का आएगा और यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ए के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अब अगर इसे आप डिलीट कर दोगे तो यहाँ से आप फिर से ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना तो सिंपल यहाँ पर एडिट के ऊपर जाना है और इसे यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पर जो भी आप लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर YouTube लिख देता हूँ जैसे कि, तो YouTube यहाँ पर आपका टाइप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हमें YouTube का बैकग्राउंड क्रिएट करना है, मतलब जो ये पीछे दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कोई और बैकग्राउंड का हमें यूज़ करना है। तो सिंपल यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो आप अपनी पसंद से भी यहाँ से बना सकते हो कि आपको कौन कौन सा कलर का यूज़ करना है। यहाँ पर सिंपल कलर का ऑप्शन मिलेगा साइड में, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपनी मर्जी से जो मर्जी आप क्रिएट करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। और ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वही उसी तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से यूज़ हो गया। अब हमें यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर चाहिए तो सिंपल हम ऊपर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सभी के सभी आपको कलर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और सही के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आप कोई बैकग्राउंड और यूज़ करना चाहते हो जो आपकी गैलरी में है तो यहाँ पर आप फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँ तो जैसे कि मैंने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट किया तो सही के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पीछे बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन हमें इसका यूज़ नहीं करना है तो हमें ब्लैक का यूज़ करना है। तो हम फिर से यहाँ पे बैक कर देंगे इसे। तो हम बैक किया और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अपनी इमेज का अगर हमें यूज़ करना है कि हमें सबसे पहले अगर हमें अपनी इमेज का यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी जो फोटो है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ और सही के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसे इरेज कलर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इसे ऑन कर देना है। तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। चाहो अपनी मर्जी से इसे एडजस्ट कर सकते हो आप। तो मैंने इस तरीके से यूज़ किया। फिर आपको करना है सही के ऊपर क्लिक कर देना है और इसका भी साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो और यहाँ पर आपको यूज़ करना है इसका। अब मान लो यहाँ से हमें टेक्स्ट को लिखना है तो सिंपल हम टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल्स और डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ गया। अब जो ये फ़ॉन्ट होते हैं ये नॉर्मल फ़ॉन्ट है। अब हमें ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्री में काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, फ़ॉन्ट्स का मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट है उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो सभी के सभी अलग अलग फॉन्ट्स है। आप जिसका मर्जी आप यूज़ करोगे वही आपका यूज़ हो जाएगा। लेकिन आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी पसंद का। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं अपनी पसंद से गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आपको पता करना है कि इसे कैसे ऐड करना है और इसे कैसे डाउनलोड करना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख लेना। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर इसका यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ रहा है। जो यूट्यूब है
YouTube अच्छा नहीं आ रहा और ना ये टेक्स्ट पूरा आ रहा है, तो हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें करना क्या है, या ऊपर एक लाइन से दिखेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब हमें इसी के रिलेटेड अपने जो थंबनेल है उसे क्रिएट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन आ गई चाहिए, मतलब जो हमारी फोटो है इसके बीच में होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस का ध्यान है वो इसके लाइन के ऊपर आता है, जो पॉइंट होता है इसके ऊपर सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है। आप चाहो तो इस साइड में भी इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। तो अब हम इसका टेक्स्ट को एडिट करेंगे और यहाँ से थंबनेल कट कर देंगे। तो मैं यहाँ से थंबनेल को कट कर देता हूँ और डन के ऊपर क्लिक करना है फिर से, और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ करने के बाद फिर से आपको इसे ही कॉपी कर लेना है, क्योंकि यही फॉन्ट यही स्टाइल में कॉपी हो जाएगा, और इसे आप एडिट कर देना। फिर से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हम थंबनेल का यूज़ कर देंगे और फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट रेडी होगा। अब इस तरीके से हमने इसका यूज़ किया, चाहो तो आप कहीं पर भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से यूज़ करने के बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो नीचे साइड में जगह बस किसी का लोगो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपकी गैलरी में है तो आपको फिर से यहाँ पर आना है और इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम YouTube का यूज़ करने वाले हैं तो हम YouTube का यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा YouTube का टेक्स्ट यूज़ हो चुका है। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे यूज़ करना है। उसके लिए करना क्या है, सिंपल। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आप टेक्स्ट लिख सकते हो कोई भी, और अपनी मर्जी से उसके अंदर स्टाइल चेंज कर सकते हो। और चाहो अगर आपको इसके अंदर कलर करना है किसी भी तरीके का, तो ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको साइज भी मिल जाएगा कि आपको बड़ा छोटा जैसे मर्जी आप यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन ही मिलेगा अगर आप इसका कलर चेंज करने वाले हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसका ब्लैक कलर करता हूँ और या रेड कलर करता हूँ या इसका ब्लू कलर करता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कलर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर येलो का यूज़ किया, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे। फिर सही के ऊपर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हो। अगर मैं आपको और बताऊँ तो आप इसे डायरेक्ट, अगर आपकी इमेज में कोई ना कोई कलर पड़ा है तो आप उसे यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर टेक्सचर का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना और यहाँ से आप उसकी इमेज को अपलोड कर देना जिसका आप यूज़ करना चाहते हो। अगर मान लो मैं YouTube का ही कलर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं YouTube का सिलेक्ट कर लूँगा थोड़ा सा पार्ट, जिसके अंदर ये पूरा फील हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। फिर मैं सही के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर सारा का सारा फॉन्ट फिल हो चुका है और इसके अंदर रेड कलर हो चुका है, जो कि YouTube का हमने कलर का यूज़ किया है। अब हमें करना क्या है, अगर हमें और भी टेक्स्ट के ऑप्शन दिखाऊं तो आपको यहाँ से आपको अगर आप स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पर आप व्हाइट कलर का यूज़ करते हो तो इसके साइड में लाइन आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप जैसी मर्जी यूज़ करना चाहो आप यूज़ भी कर सकते हो। और अगर आपको पीछे इसके शैडो लगानी है तो यहाँ पर आपको शैडो का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप इसके पीछे शैडो का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर सभी को 0 कर दिया और मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो और इससे आप काफ़ी अमेजिंग थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको शैडो को धुंधली रखना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जो कि आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से। अब हमें शैडो का यूज़ नहीं करना है तो हम कट कर देंगे। और फिर आपको करना क्या है, अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हो, जो कि प्रोफेशनल तरीका होता है अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो अपनी वीडियोस के अंदर। तो अब हमें करना क्या है, मैं यहाँ पर फिर से अंडू कर देता हूँ, मतलब बैक कर देता हूँ इसे। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको आना है। यहाँ से आप सिंपल जो भी आपकी गैलरी में इमेज या कोई ऐसा आइकन या पीएनजी पड़ा है जो आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंपल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं मोबाइल का यूज़ करके दिखाऊँ तो आप यहाँ से मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो हिल रहा है और यहाँ से आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ये हिले ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इस सब्जेक्ट को लॉक कर देना है, जिसके बाद इसके ऊपर आपको क्लिक ही नहीं होगा। और कुछ मर्जी आप जैसे क्लिक करोगे इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा। साइड में जो भी आपका लोगो या कोई भी आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर क्लिक हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा क्योंकि आपने ये लॉक कर दिया। और अगर आप सभी लॉक कर देते हो तो आपका किसी के ऊपर नहीं क्लिक होगा। तो सिंपल हमें इसे एक बार अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद यहाँ पर हमें यूज़ किया, यूज़ करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब हम इसके जो बैकग्राउंड है उसे और अमेजिंग क्रिएट करना है। उसके लिए हमें क्या करेंगे तो सिंपल इसे थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। इस तरीके से हमने रोटेट किया। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा रोटेट का, अगर चाहो तो आप जितना मर्जी आप रोटेट का यूज़ करना चाहो। -3% में यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ रहा है। इस तरीके से यूज़ करने के बाद अब आपको इसे भी थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है। अब यहाँ पर हमने छोड़ा, अब हमें जो यूट्यूब है इसकी शेडो क्रिएट करना है जिससे ये अमेजिंग सा लगे थोड़ा। तो यहाँ पर शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे ऑन कर देना है। और इसका कलर आप चाहो जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसका रेड कलर का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर इसके पीछे रेड कलर हो जाएगा।
तो सिंपल आपको करना है इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब हमें थंबनेल को अमेजिंग बनाना है जिससे ऑडियंस को क्लिक करने में मजा आए और पता लगे कि हम अपनी वीडियोस के अंदर क्या दिखाने वाले हैं। जैसे कि अगर मेरी यूट्यूब थंबनेल की वीडियो है तो यूट्यूब थंबनेल लिखा मैंने, यूट्यूब थंबनेल का लोगों को पता ही नहीं है कि यूट्यूब थंबनेल आखिर होता क्या है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, थंबनेल का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर चाहो तो आप डायरेक्ट थंबनेल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। किस चीज़ों का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर थंबनेल का यूज़ कर लिया और यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने कौन सा रेशो में अपनी इमेज को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि यूट्यूब का रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको यूज़ करना है, फिर सही के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके अंदर काफ़ी सारे थंबनेल है जो कि आप देख रहे हो। और इसलिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि ऑडियंस को कि थंबनेल क्या होती है। जो न्यू ऑडियंस होती है उसे थंबनेल का नहीं पता होता, तो उसके लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें इसका बैकग्राउंड में यूज़ करना है। तो हम बैकग्राउंड के अंदर टू बैक के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये बैकग्राउंड में चला जाएगा जो कि आप देख रहे हो। अब ये जो बैकग्राउंड है, अब ये बोरिंग लग रहा है क्योंकि ना तो हमारा टेक्स्ट पता लग रहा है और ना हमारा जो सब्जेक्ट है वो अच्छे तरीके से दिख रहा है, ना यूट्यूब का लोगो पता लग रहा है और सारा का सारा जो थंबनेल हमारा वो बेकार सा हो गया है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपल बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। हम सबसे पहले इन्हें लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद बैकग्राउंड के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसकी जो यहाँ पर ओपेसिटी है इसके ऊपर क्लिक करना और ये 100% दिखेगी। आपको इसे इनेबल करके आप इसे कम कर देना है यहाँ से, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर इसका जैसे कि यूज़ कर लेते हैं 20% हमने यूज़ किया, जिससे जो हमारा थंबनेल है वो थोड़ा डार्क दिखने लगा। अब सही के ऊपर क्लिक कर दे रहे हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने यूज़ किया। थोड़ा सा और हम इसे जूम कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने यूज़ किया। अब जो हमारा पीछे बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इसके अंदर एक लाइट का यूज़ करना पड़ेगा जिससे थंबनेल में ग्लो आए। फिर यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टिकर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने ऐसे इंटरफेस शो हो जाएगा जो कि आप देख रहे हो। अब आपको स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है, कलर के अंदर जाना है और जो मर्जी आप कलर का यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर ब्लू कलर का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ करने के बाद इसका थोड़ा साइज भी बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर स्ट्रोक के अंदर जाकर आप इसे और ग्लो कर सकते हो। मतलब इस तरीके से हमने यूज़ किया। अब अगर हम इसे और ग्लो कराना चाहते हो तो यहाँ पर शैडो का ऑप्शन भी आएगा, इसे भी आप ऑन कर सकते हो। वरना आपको गूगल पे ऐसे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इसका अगर आप नाम सर्च करते हो तो सिंपल आपको टू बैक के ऊपर क्लिक कर देना है जिससे इसके पीछे ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। तो ग्लो इफेक्ट का हमने यूज़ किया। अब इसे ही आपको डबल कर देना है और ऊपर भी कहीं पर आपको इसका यूज़ कर देना है जो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब हम इसे करना क्या है, अब जो आपका ये लोगो है इस तरीके से यहाँ पर रेड कलर का आपको यूज़ करना है इसी का। तो हम इसे डबल करेंगे और इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे और इसके पीछे करेंगे हम, और यहाँ पर हम इसका जो कलर है वो रेड कर देंगे। यहाँ पर हम इसका कलर लाल कर देते हैं। रेड कलर करने के बाद हम इसका कलर भी रेड कर देते हैं और जो शेडो है उसका कलर भी हम रेड कर देते हैं और फिर इसके बैकग्राउंड में हम इसका यूज़ कर देते हैं। टू बैक के ऊपर क्लिक करोगे ये पीछे चला जाएगा और अगर आप टू फ्रंट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसके आगे आ जाएगा। जो भी आपका पीएनजी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आगे ये पीछे यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर टू बैक के ऊपर क्लिक किया और ये इसके पीछे यूज़ हो गया। अब आपको करना क्या है, सिंपल मैंने इसके पीछे यूज़ कर लिया। अब आपके सामने जो आ रहा है ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर हम और क्या करेंगे, अब जो हमारा फ़ॉन्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करोगे और आप इसे जितना छोटा मर्जी कर सकते हो। हमें थंबनेल के ऊपर यूज़ करना है इसको, तो हम थंबनेल के ऊपर यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं इसका यहाँ पर कलर रेड कर देता हूँ तो यहाँ पर रेड कलर कर दिया। अगर चाहो आप व्हाइट करना चाहो तो आप व्हाइट भी कर सकते हो। फिर सही के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसके पीछे आ रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उससे टू फ्रंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। टू फ्रंट के ऊपर क्लिक किया और इसे आपको इसके नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। आप इसका साइज भी मैनेज कर लेना है, यहाँ से आपको कितने साइज में इसका यूज़ करना है। तो मैंने इतना यूज़ किया और इस फॉन्ट को अच्छे तरीके से, इस टेक्स्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज कर दूंगा। अगर आप चाहो इस तरीके से आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। अब जो आपकी इमेज होगी, मेन कैरेक्टर होगा, उसके आपको अब ग्लोइंग इफेक्ट को बढ़ाना है। तो उसके लिए हम करेंगे थोड़ा सा जूम करेंगे और इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अब हमें इसकी भी शैडो क्रिएट करनी है। जो आपका थंबनेल है उसके साथ जो आपकी इमेज है वो मैच हो जाती है, तो उसके लिए हम शैडो का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मर्जी आप शैडो का यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से, आप अपनी मर्जी से जहाँ पर भी इसकी परछाई को क्रिएट करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर लेता हूँ। अगर चाहो आप व्हाइट कलर में तो व्हाइट कलर का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्लू, रेड, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं।
जिसका आप यूज़ करना चाहोगे आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ब्लू का यूज़ किया है और सही के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप इसके जो कलर फीचर है, यहाँ पर आपको कलर फीचर भी मिलेंगे इसके, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो जैसा मर्जी आप चाहो। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं और इस तरीके से आपका जो थंबनेल है वो रेडी होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो आपका थंबनेल है कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। अगर आप चाहो कुछ हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो आप यहाँ से हिंदी में भी टाइप कर सकते हो। आप जैसे मर्जी आप यूज़ करोगे आपका जो थंबनेल है उतना बेहतर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कोई बात नहीं और ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो आप जैसा मर्जी आप टेक्स्ट का यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका जो भी चैनल है उसके लिए थंबनेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर जो सभी फंक्शन होते हैं इसके अंदर कुछ नहीं होता, आप अगर यूज़ करोगे तो मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपका थंबनेल रेडी होगा। बाकी आप अपने आप अगर इसे क्रिएट करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप सीख जाओगे। तो यहाँ पर आप इसे बोल्ड भी कर सकते हो जिससे आपका जो फॉन्ट है, जो आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है, हो जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हमने किसी का यूज़ नहीं किया, सही के ऊपर क्लिक कर दिए और यही जो आप यूज़ करना चाहते हो यहाँ पर भी आपके यूज़ हो जाएंगे जो आप यूज़ करना चाहते हो फ़ॉन्ट्स का। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि इसके फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो ये फ़ॉन्ट्स मैंने डाउनलोड किया जो कि हिंदी फ़ॉन्ट्स है। अगर मैं पहले वाला फ़ॉन्ट दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरीके का था। अब जो ये फ़ॉन्ट है खंड बोल्ड फ़ॉन्ट, आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो और फिर आप इसके अंदर यूज़ भी कर सकते हो। आपको सिर्फ इस तरीके से थंबनेल को क्रिएट करना है। अगर मैं आपको ये पूरी क्लियरिटी से दिखाऊँ कि आपको प्रूफ भी मिले कि आपको थंबनेल हकीकत में भी दिखाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर चाहो आपको सब्जेक्ट और प्रूफ आपको वीडियोस के अंदर देना पड़ेगा। तो सिंपल हम इसके भी एक बार लॉक कर देते हैं और हम यूट्यूब का यहाँ पर एक बार जो लोगो ऐसे थोड़ा सा छोटा करके हमें यहाँ पर ऑडियंस को प्रूफ देना पड़ेगा जैसे कि, और यहाँ पर हम इसे फिर से प्राइवेट कर देंगे। और यहाँ पर जो हम शेडो है इसे भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं इस शेडो का और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से हमने यूज़ किया और फिर हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद सापे इसके अंदर आना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेना है और थोड़ा सा इसकी गोलाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कि 5% फिर सही के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा साइज छोटा करेंगे और यहाँ पर आप जिस भी थंबनेल का यूज़ करना चाहते हो उसे ऐड कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टेक्सचर के अंदर जाकर आप इसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हम टेक्सचर से किसी भी इमेज को ऐड कर लेंगे जो कि आप देख रहे हो। अब ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब जो यह आपका थंबनेल है यहाँ पर नीचे साइज बच रहा है, तो यहाँ पर जो बीच में बिंदु दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है, तो आपका ये छोटा हो जाएगा जो कि आप देख रहे हो। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। फिर आपको साइज को छोटा करना है और छोटा करने के बाद इसकी जो साइड में लाइन होता है उसे आपको बढ़ा देना है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्ट्रोक के अंदर आना है और इसे आपको ऑन कर देना है, तो आपका जो इस तरीके से रेडी हो जाएगा। फिर आपको सही के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे यूज़ करना है और फिर आपको जो शेडो है इसकी इसे भी ऑन कर देना है। और यहाँ पर अगर आप जो कलर चाहो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ किया। अगर आप व्हाइट का चाहो तो व्हाइट कलर का भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ब्लू का यूज़ किया। फिर आपको करना है इसके बैकग्राउंड में इसे यूज़ कर देना। अब अगर चाहो तो आप इसे सीधा भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको रोटेट करके यूज़ करना है, जैसा मर्जी आप यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने ऐसे यूज़ किया और हम इसे बैकग्राउंड में यूज़ कर लेते हैं जो कि आप देख रहे हो। अब बैकग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए जिससे दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो ये यहाँ पर मैंने यूज़ किया और जो YouTube का लोगो है इसे हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है जो कि आप देख रहे हो इस तरीके से। अब आपका जो थंबनेल है वो इस तरीके से रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया कि आपको कैसे अपने टेक्स्ट को यूज़ करना है, अपने सब्जेक्ट को यूज़ करना है और कैसे आपको जो अपनी वीडियो के अंदर फॉन्ट है उसे आपको ऐड करना है और कैसे आपको उसके अंदर ग्लो इफेक्ट का यूज़ करना है। सारा का सारा मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जैसे कि अगर मैं एक लोगो क्रिएट करना चाहूँ अगर वायरल होने का, तो मैं यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर आप कुछ ड्रॉ भी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ग्रो वाला ड्रॉ कर देता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ से सबसे पहले कलर सेलेक्ट करता हूँ ग्रीन, तो ग्रीन कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यूज़ करना है अच्छे तरीके से और यूज़ नहीं हो रहा है तो सिंपल आप जूम कर सकते हो इसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जूम करने के बाद इसके ऊपर फिर से क्लिक करना और आप इसे आराम से ऐड कर सकते हो। अगर गलत हो रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना, बैक हो जाएगा थोड़ा सा और फिर से आप ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर आप सही के ऊपर क्लिक कर देना और इसका जो साइज़ है वो छोटा कर देना।
तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम इसे ऐड भी कर सकते हैं। अगर चाहो इसे डिलीट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसे डिलीट कर सकते हो। जिस भी चीज़ को आपको डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, और जो टेक्स्ट है अगर वो आपको वो डिलीट करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट का आपको अलग ऑप्शन मिलते हैं। तो अब आपका जो थंबनेल है वो इस तरीके से रेडी हो चुका है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। अब यहाँ पर आपको इसे सेव कैसे करना है, तो आप इसी थंबनेल में कोई और सुधार करना चाहते हो बाद में, जैसे कि अगर आप किसी सॉन्ग का क्रिएट करना चाहते हो और उसके अंदर मिलियंस में व्यूज़ आ गई और आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 मिलियन प्लस व्यूज़ आ चुके हैं। काफ़ी लोग ऐसा यूज़ करते हैं तो वो इसके अंदर पहले ही यूज़ करके रखते हैं, बढ़ा दिया। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अगर आपको इसे फिर से चेंज करना है, अगर मान लो 10 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं किसी सॉन्ग पे, तो आप यहाँ से इसे डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक तो ये आपका हट जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सेव एज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसका कुछ भी नाम रख देना है। जो भी आपका सॉन्ग का नाम आप वो भी रख सकते हो। क्लिक करोगे फिर ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मैंने पिक्सल ऐप को बंद कर दिया। अगर मैं पिक्सल ऐप को फिर से ओपन करता हूँ तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर कैंसिल करता हूँ तो वो थंबनेल हमारा गायब हो जाएगा, लेकिन हमें उसी थंबनेल का फिर से यूज़ करना है। तो यहाँ पर माई ऑब्जेक्ट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो आपका थंबनेल है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसे गैलरी के अंदर यूज़ करना है। तो आपको करना क्या है, अगर इसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको 1280 क्वालिटी दिखेगी, जो कि काफ़ी कम क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 7680 यहाँ पर सेलेक्ट करना है और डन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको 4320 लिखना है, जिससे जो आपकी अगर LCD के अंदर भी थंबनेल दिखाई देगा वो फुल क्वालिटी में होगा और डिजिटल बोर्ड में भी आपका फुल क्वालिटी में थंबनेल दिखेगा। तो सिंपल आपको ऊपर से फिर डाउनलोड करना है, तो आपका जो थंबनेल है वो रेडी हो जाएगा। तो आप थंबनेल देख सकते हो हमारा कैसा डिजाइन हुआ है। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना।